बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से है, जहां पर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर डॉक्टर मसूद अहमद ने इस्तीफा दिया है। मसूद अहमद ने यूपी चुनाव में टिकट बेचने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है और दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा के आरोप को लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जयंत चौधरी को एक पत्र लिखा है, तमाम आरोप भी लगा दिए और उसके बाद अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है पार्टी को। तो डॉक्टर मसूद अहमद ने यूपी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया, दलितों और अल्पसंख्यक की उपेक्षा के आरोप लगा दिए हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया है क्योंकि जिस तरह से दो युवाओं की जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर रही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, अब इस जोड़ी पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है। और आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जयंत चौधरी को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र में तमाम आरोप लगा दिए हैं। आरोप यह भी लगाया कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं धांधली का संकेत दिया है। मसूद अहमद ने यूपी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगा दिया है, दलितों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के लिए आरोप लगाए हैं। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी जो यहां पर जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर, इंद्रजीत जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ जी। बताइए जी। जिस तरह से यहाँ पर तमाम चीजें सामने आ रही हैं और बड़े आरोप लगा दिए, खुद की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, आपका इस पर क्या जवाब है? इनके आरोपों में कोई दम है? नहीं, देखिए बात यह है, जब कोई आदमी किसी चीज की इच्छा रखता है और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो उसके बाद लास्ट उपाय यही बचता है कि आप दूसरे पर उंगली उठा दो, और उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। मैं इस पार्टी में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता भी रहा, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा, अब राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैंने कभी किसी कार्यकर्ता से मुंह से इस तरीके की बात सुनी नहीं, और इससे पहले भी मेरा 27-28 साल का राजनीतिक जीवन है। लेकिन ये ऐसा परिवार है चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी का, चाहे मैं इससे पहले किसी और पार्टी में भी 6 साल पहले था, पर मैं आज पहली दफा सुन रहा हूँ कि कोई भी करप्शन का, क्योंकि माननीय अजीत सिंह जी, पहले चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री रहे कई सरकारों में। बिल्कुल। आज तक मेरे तो कहीं ना सुना है, ना पढ़ा है, ना देखा है कि इस परिवार के ऊपर किसी भी तरीके का करप्शन का कोई किसी ने लांछन लगाया हो। आज बड़ी दुखद बात सुनने को मिल रही है, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष जिनके की जयंत चौधरी जी के साथ नजदीकी रिश्ते रहे, और वो उनका सम्मान जयंत जी उनका करते थे क्योंकि वो पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर मसूद, और सीनियर नेता हैं, और जयंत चौधरी जी उनको पसंद करते थे। लेकिन अब हर आदमी टिकट मांगता है, हर आदमी दौड़ में होता है। मैं खुद शहर गाजियाबाद शहर विधानसभा से सीट का दावेदार था, मुझे नहीं मिली, सपा के खाते में चली गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पार्टी के ऊपर कुछ भी बात कहने सुनने लगूं। आरोप लगाना आसान है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा वो डॉक्टर मसूद साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो बैठ के बात करते, उसका रास्ता निकालते। अब मुझे नहीं पता क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें इस तरीके से लांछन लगाना पड़ा। इंद्रजीत जी, जिस तरह से आपने संकेत दिया कि आप भी टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है, पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ खुद के टिकट न मिलने के चलते नाराज चल रहे हैं डॉक्टर मसूद, या तमाम जो टिकट वितरण हुआ पूरी पार्टी को ये निशाने पर ले रहे हैं? नहीं, उनका मन ये था कि क्योंकि वो उधर लखनऊ में डॉक्टर मसूद राजनीति कर रहे हैं, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष है, पर उधर के लोग ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इधर क्षेत्रीय अध्यक्ष ज्यादा संपर्क में रहते हैं। उधर कुछ लोगों के लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, तो लेकिन उधर हमारे खाते में टिकट उधर बहुत कम आ पाई है। देखिए बात यह है कि चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जाने के बाद ये पहला मौका था जब जयंत चौधरी जी के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी आई है, और अगर हमें साथ लेके किसी ना किसी का चलना था, तो ऐसा नहीं है कि ये जीवन का आखिरी गठबंधन था या आखिरी मौका था। आज के बाद विधानसभा चुनाव नहीं आएंगे या लोकसभा चुनाव नहीं आएंगे या संगठन की जिम्मेवारियां नहीं बटेंगी, कहीं ना कहीं पार्टी का बड़ा नेता अगर कोई टिकट नहीं दे पाता तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं दिया जाता। संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी जाती, बाद में एमएलसी भी आते हैं और बहुत सारी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजनीति में कोई एक मौका होता है, मौके बहुत आते हैं, और हम लोगों को थोड़ा सा
हिम्मत और हौसला रखना चाहिए और पार्टी पे विश्वास रखना चाहिए। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, सुन के बड़ा शॉक्ड हूँ कि डॉक्टर मसूद साहब इतने सीनियर नेता, पूर्व मंत्री रहे, सांसद रहे, कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं इतने साल से इस पार्टी में हूँ और उससे पहले मेरा 27-28 साल का राजनीतिक जीवन है। बिल्कुल। मैंने कम से कम बाकी सभी पार्टियों पे आरोप लगते हुए दिखाई दिए, सभी मंत्री संतरियों पे, पर मैं चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी के ऊपर, और खुद जयंत चौधरी जी भी सांसद रहे मथुरा से, और मैंने नहीं सुना कि वहां के क्षेत्र के मथुरा के लोगों ने या कहीं और लोगों ने कहीं इस तरीके का कोई आरोप कभी लगाया हो। हाँ। ना मैंने कहीं टीवी चैनल पे सुना, ना देखा, ना किसी अखबार में पढ़ा। अच्छा इंद्रजीत जी, मैं आपसे ये बात भी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरह का आपकी भी एक राजनीतिक विरासत रही, आप भी बहुत पुराने राजनेता हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, आपको हर कोई जानता है, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी हैं, तो क्या ये जो समस्या इन्होंने अब लिखी है पत्र के माध्यम से, इस्तीफा भी दे दिया अचानक, बड़े आरोप भी लगा दिए, क्या पार्टी फोरम में इन्होंने कभी इस तरह की बात रखी कि नहीं मेरी मंशा यह है या मेरी इच्छा यह है, उसके बाद फिर इन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया हो? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अभी भी पीछे भी चौधरी साहब की, आदरणीय चौधरी जयंत जी की इनसे बात हुई थी और वहाँ पे कार्यालय पे व्हाइट वॉश भी कराया गया, वहाँ पे सफाई भी चली गई। उन्होंने दोबारा से इनको जिम्मेवारी देने के, इनके मन में रोष जरूर था, मन में रोष जरूर था, पर उन्होंने समझाया कि आप मजबूरी को समझिए, हमारे पास जितना मेरा अपना पश्चिम का जो क्षेत्र है जहाँ किसानों का आंदोलन चला, जहाँ लोग बहुत ज्यादा हमारा प्रभाव मानते हैं, बिल्कुल, और इधर की काटी जाती तो उधर की मिल जाती, कहीं ना कहीं कोई तो नाराज होता, चाहे पूर्व वाले नाराज होते, चाहे पश्चिम वाले नाराज होते, लेकिन बड़े नेता को सबको साथ लेके चलना होता है और मौके पे डिसीजन लेना होता है। तो ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर मसूद साहब एक सीनियर नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सम्मानित है, लेकिन इतना बड़ा कदम और जहां इतने साल बिताए हो, अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाई हो, अब क्या कारण रहा, क्यों ऐसी बात उनको कहनी पड़ी, पर मैं सुन के बड़े अचंभे में हूँ कि इस तरीके का बात हुई है। तो चौधरी जयंत जी तो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो तो हर व्यक्ति की बात को बड़ी पेशेंसली सुनते हैं, उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। अभी तो खुद संशय में है, देखिए हम ठीक है 8 सीटों पे जीत हासिल करी है हमने, 8-10 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, पर हम तो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। अभी तो खुद जयंत चौधरी जी बड़े चंबे में है कि जिस तरीके से उनकी सभाओं में लाखों की तादाद में भीड़ आ रही थी, वो भीड़ जो है वो क्या ऐसा कारण रहा कि भीड़ जो है वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। अभी तो खुद इस पर मंथन चल रहा है, 21 तारीख में इन्होंने कमेटी बनाई है, जगह जगह जाके कमेटी अपना रिपोर्ट दर्ज करेगी भी क्या कारण रहा, हमारे कैंडिडेट बहुत ज्यादा तादाद में क्यों नहीं जीत पाए। अभी तो इस पर मंथन चल रहा है, अभी तो मौका था, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मसूद साहब को पूरा सम्मान नहीं दिया जाता, चाहे अखिलेश जी से कह के उनको किसी भी रूप में। जब गठबंधन हमारा चल रहा है अभी एनडीटीवी पे, अभी तो 2 दिन पहले इंटरव्यू में भी कहा है जयंत चौधरी जी ने कि हम 2024 में मिलकर लड़ेंगे, तो बहुत ऐसे मौके आने थे, अब वो क्यों वो इंतजार नहीं कर पाए, क्या उनको उनको मन को कुछ ऐसी बात लग गई। जिस तरह से आरएलडी के आप राष्ट्रीय महासचिव हो, तो ये सबसे बेहतर रहेगा कि आप भी देखिए, प्राइम न्यूज के जरिए करोड़ों लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अगर आप ये एक बार स्पष्ट कर पाएं कि वो अपने कुछ व्यक्तिगत मसलों को लेकर नाराज हुए हैं पार्टी से, या जिस तरह से टिकट वितरण हुआ चुनावों के दौरान उससे वो समेकित रूप से नाराज हुए हैं। क्योंकि देखिए मुझे अच्छी तरह से याद है जब पहली लिस्ट जारी हुई थी तब 30 लोगों के नाम सामने रखे गए थे, उनमें से लगभग 10 प्रत्याशी सपा के थे और 20 प्रत्याशी आरएलडी की तरफ से यहाँ पर चुने गए थे। इसके बाद फिर लिस्ट का विस्तार होता चला गया, उस समय भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आई थी कि जाट नेता नाराज हो गए हैं। तो क्या ये पूरी पार्टी की तरफ से नाराज चल रहे थे या उनके कुछ ऐसे बंदे थे या उनके कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिला उसके चलते नाराज हुए? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो होता है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर पूरे संगठन की जिम्मेवारी होती है और पूरी क्षेत्र की जिम्मेवारी होती है। पर्सनल तो वो अपनी टिकट मांग ही रहे थे, लेकिन वो उधर के कुछ लोगों को भी, जो लोग उनके साथ झंडा उठाए हुए थे और उनको साथ जो सम्मान दिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, सब चीजें ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाती। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम 8
क्या नाम विधायक तक रह जाएंगे। हमने तो बहुत उम्मीदें लगा के मेहनत करी दिन रात, और आपने देखा होगा लाखों की तादाद में जाकर भीड़ हमें नजर आई। तो जब हम अपना खड़े हुए हैं, और ये तजुर्बेकार और बहुत हिम्मत वाले डॉक्टर मसूद साहब है, लेकिन उनको इस कदम से मैं तो यही कहूंगा कि बैठ के बात करनी चाहिए थी। और हर चीज का एक रिजल्ट है, टेबल एक ऐसी चीज है, हर टेबल पे बैठ के हर चीज के रास्ते निकल सकते हैं, हर चीज का रास्ता बनाया जा सकता है। और उम्र दराज है इस टाइम डॉक्टर मसूद साहब को, तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी जयंत जी उनको सम्मान नहीं देते या नहीं दे रहे थे, पहले भी सम्मान दे रहे थे, आगे भी उनकी बात को जरूर तवज्जो रखते। और मुझे तो नहीं लगता ऐसा क्यों करना पड़ा, मैं खुद समझ से परे हूँ कि क्योंकि आदमी कोई छोटी उम्र का हो, कम तजुर्बे वाला हो और इतना बड़ा स्टेप ले ले तो समझ आता है। लेकिन डॉक्टर मसूद जैसा आदमी जिनकी अपनी खुद एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी, और उन्होंने बाद में वो लोक दल की जिम्मेवारी पे आ गए थे, लेकिन कोई कारण क्या रहा कैसे नहीं रहा, लेकिन मैं इस परिवार के बारे में यही कह सकता हूँ, चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह और मौजूदा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के, इस परिवार को कभी पैसे की कमी नहीं रही। और पैसा कमाना चाहते तो इनके पास तो 500 मौके आए थे पैसा कमाने के। तो पैसा मुझे नहीं लगता कि इस परिवार के लिए बहुत बड़ी नीड है, या पैसे के लिए बहुत ज्यादा इनको कुछ मन में इच्छाएं हैं। पैसा इनके पीछे पीछे है, ये आगे आगे आज देश का किसी भी कोने में आप चले जाइए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कौन सा ऐसा दल है जो चौधरी अजीत सिंह या चौधरी जयंत जी या स्वर्गीय चरण सिंह जी का सम्मान नहीं करता। आपने देखा होगा स्वर्गीय चरण सिंह जी की हम जब भी पुण्यतिथि मनाते हैं या हम उनका जयंती मनाते हैं, तो और पार्टी के लोग भी जाकर नमन करते हैं। आज भी कई पार्टी कार्यालयों पर, सरकारी दफ्तरों में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पीछे दीवार पे लगी नजर आती है। तो उन्होंने कुछ कमाया है, कुछ विरासत में देके गए हैं, तभी है। और चौधरी अजीत सिंह जी तो आखिरी तक इस उम्र में कोरोना के काल में फंस गए, उन्होंने तो आखिरी दम तक जो है वो जो पानी की बौछार चल रही थी तब किसानों के बीच में जाके 80-82 साल की उम्र में जाके डंडास बनाने का काम करा था। और राकेश टिकैत जी का डंडास बंधाया था कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ हैं। और ऐसा परिवार पैसे के लालच में आएगा या पैसे की कोई इच्छा तो मतलब आप पूरी तरह से जो भी इन्होंने आरोप लगाए उन सभी आरोपों को आप बिल्कुल खारिज करते हैं?